उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव मानो कि एकदम करीब आ गया है। 1 साल से भी कम का वक्त अब बचा है और ऐसे में तमाम सियासी दलों की तरफ से जोर आजमाइशें भी शुरू हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष अपनी तरह के दावे कर रहा है, हर वर्ग के विकास के आंकड़े पेश कर रहा है। विपक्ष यहां पर पीडीए की धार के साथ आगे बढ़ रहा है। बात करें समाजवादी पार्टी की, और इसके साथ बसपा कहती है कि दरअसल इन दोनों ही पार्टियों ने बस सबको ठगा है। कांग्रेस की अपनी रफ्तार है, अपने संगठन को मजबूत देने की कोशिश, लेकिन इन सबके बीच में एक जातिगत पॉलिटिक्स बहुत भारी दिखाई देती है, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और उस जातिगत पॉलिटिक्स के केंद्र में है ब्राह्मण, जिसको साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। और जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य का विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद और मानो कि ये पॉलिटिक्स गर्मा के इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर, जो कि एनडीए के घटक दल हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, वो एक अलग ही चाल चलने को तैयार है। और सवाल ये उठ रहा है सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएंगे, और अगर वो इस दांव में कामयाब होते हैं तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रही हो पे तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा जी। ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स काफी गरमाई हुई है। शंकराचार्य के विवाद के बाद तो मानो कि अब समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, कह रही है कि इस सरकार में बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान है ही नहीं। इन सब के बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं, जो कि बड़े ब्राह्मण चेहरे बीजेपी के माने जाते हैं, जिनको डिप्टी सीएम बना करके ब्राह्मणों के सम्मान का नैरेटिव बीजेपी ने पेश करने की कोशिश की थी। क्योंकि 22 का चुनाव जो था उसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना था ब्राह्मणों के सम्मान का मुद्दा, और जम करके विपक्ष ने बीजेपी को घेरा था। और ये कहा गया कि दरअसल ब्राह्मण वाकई में खिन्न है और वो एक ऑप्शन तलाश रहा है, पॉलिटिकल ऑप्शन जैसे इसको मिलेगा वो बीजेपी को छोड़ करके उस तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो बटुकों को खींच करके, उनकी शिखा को खींच करके मारने की बात कही गई, उसके बाद तो मानो कि पॉलिटिक्स पूरी पलटती नजर आती है। इन सब के बीच ब्रजेश पाठक आते हैं एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में। वो कहते हैं कि शिखा को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ये जघन्य अपराध है और इस पर महापाप लगेगा। उसके कुछ देर के बाद भागवत से मुलाकात होती है, लेकिन उसके पहले वो कई सारे बटुकों को घर बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, मानो कि वो माफी मांगते हैं। सियासी तौर पर ये तस्वीरें वायरल हो जाती हैं और कहा जाता है कि आखिर क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहाँ पर ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी तमतमाते हुए बहुत सारी बातें कह जाते हैं। सपा की पूरी फौज यहाँ पर हमलावर हो जाती है। योगी आदित्यनाथ से लेकर ब्रजेश पाठक, सरकार, पुलिस अधिकारियों, सबको यहाँ पर मापा जाता है। लेकिन इन सब के बीच में बड़े खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाज पार्टी के नेता, पंचायती राज्य मंत्री, जो पूर्वांचल में अपनी दबदबे की बात करते हैं, और आजमगढ़ में रविवार को वो अपना उसी दबदबा को दिखाना चाहते हैं एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के जरिए, जिसको लेकर वो बड़े दावे करते हैं कि ये जो कार्यक्रम आजमगढ़ में होगा रविवार को, उसमें 1 लाख से ज्यादा की भीड़ होगी और उसमें सर्वोपरि होगा, सबसे सम्मानित होगा ब्राह्मण। वो भी यहाँ पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती हैं। तो ये राजभर का ब्राह्मण प्लान क्या है, चलिए अब आपको और विस्तार से बताते, एकदम फोकस होकर के इसी कम्युनिटी पर। तो ओम प्रकाश राजभर की अगर दावे की बात करें, उनकी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहा है उसकी बात करें, तो ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आजमगढ़ में, पूर्वांचल में, इसमें 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों की भागीदारी होगी और सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर इस कार्यक्रम के जरिए करने की करेंगे। वर्तमान में दरअसल ब्राह्मणों की राजनीति अपने चरम पर है। हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने में जुटा हुआ है, और ऐसे में जहां एक तरफ मायावती ब्राह्मणों को संदेश पर संदेश दे रही है कि उनकी सरकार जब 2007 में थी तो किस तरह का सम्मान ब्राह्मणों को मिला था, वो ये कहती कि किसी ब्राह्मण को बाटी चोखा नहीं चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। वो दरअसल उनका इशारा था जो ब्राह्मण एमएलएस की बैठक हुई थी जब शीतकालीन सत्र चल रहा था विधानसभा का, जिस पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उन्होंने सख्त ऐतराज जताया था। यहां तक कि उन्होंने कार्रवाई तक की बात कह दी थी कि इस तरह की अगर कोई और घटना होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इन सब के बीच में जो माघ मेले में इंसिडेंट होता है, तो वहां पर कहा जाता है कि दरअसल बीजेपी के ही विधायक, जो ब्राह्मण विधायक हैं या बड़े नेता हैं, वो नाराज हैं। और हमने देखा भी कि जब प्रयागराज पहुंचे थे
बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो वो तो बिल्कुल खुल करके बहुत कुछ कहते हैं। यानी कि अब ब्राह्मणों को संदेश हर तरफ से मिल रहा है। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, मायावती भी बोल रही हैं, बीजेपी के खुद अंदर से भी वो आवाजें उठने लग गई हैं। इन सब के बीच में मानो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर भी करने में जुट गए हैं। अभी तक वो अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताते थे। वो ये कहते थे कि जो पिछड़े हैं वो उनकी पॉलिटिक्स करते हैं। वो तमाम जातियां एक सांस में गिना जाते थे। ब्राह्मणों के मुद्दे पर शंकराचार्य को जिस तरीके से उन्होंने घेरा था, उससे कहा गया कि ब्राह्मण उनसे नाराज है। लेकिन अब यहां ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने आप को ओबीसी लीडर से आगे सर्व समाज का नेता स्थापित करना चाहते हैं और इस लिहाज से यह कार्यक्रम बड़ा बताया जा रहा है। अब इसका कितना इंपैक्ट हो सकता है, जरा उसको समझिए। दरअसल जो ओम प्रकाश राजभर है वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि दरअसल वो जमीनी नेता है, जमीन पर पकड़ उनकी है और जिस तरह से वो बोलते हैं अक्सर वो विवाद भी खड़ा कर जाते हैं। लेकिन गांव-गांव में वो अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को तैयार कर रहे हैं ताकि पूर्वांचल में उनकी पैठ काफी मजबूत हो जाए और इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद खास है। और ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में जो शक्ति प्रदर्शन होगा ओम प्रकाश राजभर का, उसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होगा। लेकिन क्या वाकई में जमीन पर वो दिखेगा, उसकी तस्वीर सामने आएगी इतवार को यानी रविवार को जब आजमगढ़ में ये कार्यक्रम होगा। उसमें वाकई में कितने ब्राह्मण पहुंचे, उनको किस तरह की पोजिशनिंग मिलती है मंच पर या फिर किस तरह से उनका सम्मान मिलता है उनको, और उस पर रिएक्शन क्या ब्राह्मण समाज का आता है, वो भी काफी दिलचस्प होगा। अच्छा, ब्राह्मण पॉलिटिक्स को समझिए कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल अगर आप उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने वाले किरदार, चेहरे बड़े, वो ब्राह्मण ही दिखाई देंगे। और वक्त वक्त पर ब्राह्मणों ने सत्ता पलटी है। 2007 का वो जो चुनाव था जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से खिलने, कभी वो कांग्रेस के साथ था, उससे अलग हुआ तो सपा के साथ आया, फिर सपा से अलग हुआ तो बसपा के साथ आया, तो बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 16 साल के बाद कोई पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में उत्तर प्रदेश में बनी थी और उसके पीछे कहा गया कि ब्राह्मणों का हाथ है। और ये ब्राह्मण वोटर जो है करीब 12 से 13% उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जिस पर हर कोई अपना अब हक जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी मुतमईन नजर आती है कि ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाला, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। लेकिन अब जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मणों को एक मैसेज देने की, उस पर आप क्या कहेंगे? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आजमगढ़ से ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं।